न्याय दर्शन की 158वीं कक्षा है। 2 अध्याय पूरे किए हैं। तीसरे अध्याय के प्रथम आन्निक को प्रारंभ करना है। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न करना हो पीछे के दूसरे अध्याय के प्रथम आन्निक के या दूसरे आन्निक के या कल के पाठ में कोई आप में से किसी को प्रश्न हो तो एक हाथ खड़ा हुआ है रेशा जी का, पूछिएगा। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे ये शंका हो रही है कि जाति जैसे हम मनुष्य जाति और प्राणी की जाति, ये जाति शब्द के बारे में बताओ। उसमें कुछ अलग विधि उसमें क्या समझना है आपको? ये जाति शब्द ही है, इसके बारे में पूछना। अलग पदार्थ का नाम जाति है या स्नान की जाति होती है, वही जाति है जी। बाकी लोग अपना अपना माइक म्यूट करके रखिए। शकुंतला जी माइक बंद करके रखिए जी। ऐसा है कि पदार्थ 6 पदार्थ बताए थे ना आपको। एक होता है द्रव्य, वो एक पदार्थ है, और गुण दूसरा पदार्थ है, कर्म जो है वो तीसरा पदार्थ है। तो द्रव्य, गुण, कर्म। अब चौथा पदार्थ है जिसको कहते हम सामान्य, वो चौथा पदार्थ है। और विशेष ये 5वां पदार्थ है। और समवाय ये 6ठा पदार्थ है। तो ये 6 पदार्थों में जो चौथा पदार्थ है जिसको हम सामान्य कहते हैं, उसी सामान्य को यहाँ जाति बताया। आप में से कौन है जी जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया है? जिन्होंने माइक बंद नहीं किया, अपना माइक बंद करके रखिएगा। तो ये 6 पदार्थों में चौथा पदार्थ सामान्य है, और उस सामान्य को ही जाति कहते हैं। अब वो जाति क्या है तो आपको बताया, जितने भी मनुष्य हैं तो मनुष्यों की जाति है। तो जाति एक पदार्थ है, उसी को सामान्य कहते हैं। धन्यवाद, मुझे हो गया जी हाँ। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? प्रेम कुमार जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। 67वां सूत्र है जी। उस हिंदी में अंत में लिखा है अतः जाति पदार्थ नहीं है। अतः जाति पदार्थ नहीं है। तो वहाँ उस प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि जिसकी हमने आकृति नहीं दिखाई है उस वो पदार्थ के रूप में हमें दिखाई नहीं देता, उस उतने अंश में। वहां पर ये स्पष्ट किया था ना कि उस प्रसंग में वहां उत्तर दिया था कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी की कोई वो आकृति के संदर्भ में वो बात कही है, क्योंकि आकृति से जाति जानी जाती है। एक विशेष आकृति होनी चाहिए, उस विशेष आकृति से जाति पहचानी जाती है। ऐसी ऐसी आकृति हो तो उसको गाय कहते हैं, ऐसी ऐसी आकृति हो तो उसको घोड़ा कहते हैं, और ऐसी ऐसी आकृति हो तो उसको मनुष्य कहते हैं।
तो आकृति के माध्यम से जाति पता लगती है। और आकृति जो है वो दो प्रकार से हमको पता लगता है कि एक तो उसके बड़े अंग होते हैं आकृति के, और एक छोटे छोटे अंग होते हैं। उसका जो शेप होता है ना आकृति का, जैसे गाय की आकृति है तो उसके अंदर 4 पाँव हैं और उसका गल कंबल है, हाँ ठीक है। उसका जो ऊपर गुम्मत की तरह एक उबड़ा हुआ जो पीठ के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो उन सब अंगों और प्रत्यंगों को देख करके हमको पता लगता ऐसी आकृति वाले को गाय कहते हैं। तो ये जो आकृति है वो जाति को पहचानने के एक चिन्ह, एक लक्षण बन रहा है, लिंग बन रहा है। तो अब केवल मिट्टी है तो उस केवल मिट्टी तो बहुत बहुत पड़ी हुई है सब जगह, उसका एक स्पेशल आकृति नहीं है, वो सामान्य मिट्टी सब जगह पड़ी हुई है। उस संदर्भ में कहा कि जब वो आकृति दिखती नहीं है तो उसको उस रूप में पदार्थ नहीं कहते हैं। उस प्रसंग में केवल बताया। जी ये क्या स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। हाँ, और किसी कोई प्रश्न है आप में से? स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। दूसरे अध्याय से संबंधित तो नहीं है जी। लेकिन एक प्रश्न है कि आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई? थोड़ा ऊंचा बोलिए। आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई? आकाश की उत्पत्ति कैसी हुई है? तो जैसे आपने सुना है सत्वरज तम से महतत्व की उत्पत्ति हुई है, जी महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई है, जी और अहंकार से एक मन की उत्पत्ति है, और एक 10 इंद्रियों की उत्पत्ति है, और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति है। अब 5 तन्मात्राएं जो है, उन 5 तन्मात्राओं के जो नाम हैं गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, और 5वीं है शब्द तन्मात्रा। तो ये 5 तन्मात्रा हैं। तो एक एक तन्मात्रा से एक एक भूत उत्पन्न हुआ है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, रस तन्मात्रा से जल, और रूप तन्मात्रा से अग्नि, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, और शब्द तन्मात्रा से आकाश। तो आकाश का जो कारण है जिससे आकाश उत्पन्न हुआ है, उस पदार्थ का नाम है शब्द तन्मात्रा। तो स्वामी जी से 5 महाभूतों में लेते हैं और वैसे कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है, नित्य है। हाँ, तो आप बाद में जुड़े होंगे ना आप क्लास में, तो सिद्धांत चलते हैं। वो जो सिद्धांत होते हैं, किसी शास्त्र का अलग सिद्धांत होता है, किसी शास्त्र का अलग सिद्धांत होता है। जब बात करते हैं तो अपने सिद्धांत को ध्यान में रख करके बात करते हैं। तो उस शास्त्र के सिद्धांत में आकाश नित्य है, उसका कारण अलग है। और जब दूसरे शास्त्र में हम जाते हैं, उस शास्त्र में आकाश अनित्य है, क्योंकि उनके शास्त्र में वो सिद्धांत बने हुए हैं। तो अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। स्वामी जी इसमें जैसे सांख्य दर्शन में दिए जाके 60 परमाणु को इकट्ठा करके एक अणु बना। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप बहुत बाद में जुड़े हैं, तो आपने पहला अध्याय शायद नहीं पढ़ा होगा। जी नहीं पढ़े, तो आपको ये बातें अभी नहीं समझ में आ सकती है, क्योंकि जो सिद्धांत बहुत बता चुके हमने, हमारे 150 से ऊपर है ना, अभी 158वीं क्लास चल रही है। तो आप बहुत बाद में जुड़े हैं, तो वो सारी बातें आप जब तक नहीं समझेंगे तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने जिस सांख्य दर्शन को सुना होगा वहाँ तो उसको अनित्य मानेंगे, आकाश तो उत्पन्न होती है। पर यहाँ वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में आकाश को नित्य मानते हैं। क्यों नित्य मानते हैं? उसके अपने कारण हैं, उन कारणों से वो नित्य सिद्ध होगा। और जब आकाश को अनित्य मानते हैं, वो उनके कारण अलग प्रकार से हैं, इसलिए वो अनित्य है। तो उस दृष्टि से वो अनित्य है, इस दृष्टि से वो नित्य है। बस इतना अंतर है, और दोनों सही है। स्वामी जी ये 5 महाभूतों से माना, इसलिए नित्य नहीं माना, नित्य माना होगा इसे। देखिए,
अब आपको मैं 2 शब्दों में नहीं समझा सकता हूँ, आपको पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा और उसके लिए घंटों चाहिए। आप अच्छा, इतना ही समझ लीजिएगा, इस शास्त्र में यह नित्य है और उस शास्त्र में वो अनित्य है, और दोनों ऋषि बोल रहे हैं ना, आप नहीं, मैं नहीं बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं। तो अपने को ऋषि पर विश्वास रखना है। वो किसी दृष्टि से नित्य बोल रहे हैं, किसी दृष्टि से अनित्य बता रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को खंडन नहीं कर रहे हैं। मेरे इस विषय में ऐसा है, आपके उस विषय में ऐसा है। जब वो विषय चलेगा तो ये भी वही बात मानेंगे, और ये विषय चलेगा तो वो भी ये बात मानेंगे। मतलब मैं आपकी बात मान रहा हूँ आपके विषय में, मेरे विषय में आप मेरी बात मान रहे हैं, और दोनों सही बोल रहे हैं। अब इतना ही समझ लीजिएगा, इससे आगे नहीं जाना है आपको। इसके आगे जाना है तो पूरा पढ़ना होगा आपको। अच्छा, पहले से पढ़ेंगे सारे। हाँ जी। तो अब और किसी का प्रश्न है? हाँ, शेखर जी ने हाथ खड़ा किया था जी। जी स्वामी, मैं कह रहा था मिट्टी भी तो एक जाति है, जैसे पानी भी तो, पानी मिट्टी को हम ऐसे जाति नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। एक बड़े स्तर का है और एक छोटे स्तर का है। तो बात यहाँ पर छोटे स्तर को सामने रखा है ना, तो एक विशेष बोला है ना, वहां पर आप सूत्र देखेंगे विशेष गुणों का। विशेष गुणों में जब जाएंगे तो वहां विशेष आकृतियां होंगी ना, तो उस विशेष आकृतियों के संदर्भ में उन्होंने बोला है। और सामान्य रूप से बोले तो जैसे महासत्ता को लेंगे तो सबकी महासत्ता के रूप में है ही ना, वो प्रसंग विशेष में बात कही है। जी 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 स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। जी, एक शब्द ये है कि अनाकृति व्यंग्य मिट्टी, सोना, चांदी आदि जाति द्रव्यों में आकृति निवृत्त हो जाती है, वो पदार्थत्व को छोड़ देती है। ऐसा कैसे? तो पदार्थ ही रहेगा ना जी स्वामी जी। ये अभी तो प्रेम कुमार जी ने जो पूछा है, अभी शेखर जी ने पूछा है, और उसका सारा समाधान अभी मैंने बोला है, आपने सुना नहीं लगता है। नहीं समझी, मैं बात कर रही थी। हाँ, क्योंकि जब बात बताई जा रही होती है वो हम ना सुनकर के अपने प्रश्न में खोए हुए होते हैं, तो इसलिए जो बोली जा रही है वो हम नहीं सुनते हैं। तो जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है ना, अपनी बात को बाद में हम खोलेंगे, पहले जो बोला जा रहा है उसको सुनना चाहिए। और एक जिसको कहते हैं ना सामान्य ज्ञान, जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है उसको सुनना हमारा एक सामान्य कर्तव्य होता है, हम उसको अनसुना नहीं कर सकते। इसको सामान्य ज्ञान रखने वाले हमेशा इस पर ध्यान देते हैं। तो उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति बोल रहा है, हम उसको ना सुनकर के अगर हम अपनी बात में या अपनी बात करने लगे या बीच में बोलने लगे, सामने वाले को रोकने लगे, तो उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस दृष्टिकोण से जो आप पूछ रही हो वो सारा समाधान कई लोगों ने, अभी प्रेम कुमार जी ने, शेखर जी ने पूछा, वही बातें मैंने समझाई है, फिर उसी को वापस दोहराना होगा। वहाँ ये बात कही है, वहाँ ये बात कही गई है कि जब कोई विशेष परिस्थिति में किसी की आकृति दिखती है, जैसे सोना है, अब सोने से कुंडल बना, कड़ा बना है और नाकों में लगाने का बना है, अलग अलग आभूषण बने, उसकी विशेष आकृतियां होती हैं। और जब वो सारी विशेष आकृतियों को हटाएंगे, केवल सोना सोना के रूप में देखो, तो फिर वो उसकी कोई आकृति नहीं है, इस रूप में बोला है। स्पष्ट हो रहा है आपको? मतलब वो जब, अब वो पहले वाली बात के साथ जोड़ना, पदार्थ तत्व का मतलब है जो बिना आकृति के, जिसका पता नहीं लग रहा है, तो वो जाति पदार्थ तत्व को छोड़ रहा है। बाकी पदार्थ तो है, वो जाति रूप वाला पदार्थ, वो जो यहाँ पर बोला गया है, जिस परिप्रेक्ष्य में वो बोला गया है, उतने अर्थ में वो छोड़ रहा है। बाकी तो सब कुछ है ना, वो तो द्रव्य है, उसमें वो पदार्थ है, उसमें गुण है, वो भी वो पदार्थ हैं, वो सब कुछ है। यहाँ जिस प्रसंग में जो बात कही जा रही है, उस प्रसंग में उसने छोड़ दिया है, बाकी जगहों पर अपना अस्तित्व रखेगा। जी धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। बाकी मैं
ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छी बात है, प्रश्न नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का प्रथम आह्निक, और प्रथम आह्निक में भूमिका दी है, और भूमिका को समझना है तो आपको थोड़ा पीछे को भी समझना होगा। पीछे को समझने का अर्थ ये है कि आप देखिए, पृष्ठ संख्या निकालिए। पृष्ठ संख्या है ये 142, यानी आपकी दूसरी पुस्तक में प्रारंभिक पृष्ठ है, यानी पहला पृष्ठ है। तो प्रथमान्निक है, तो यहां पर एक शीर्षक दिया है, इंद्रिय व्यतिरिक्तात्म परीक्षा प्रकरणम। इंद्रिय व्यतिरिक्त आत्म परीक्षा प्रकरणम, अर्थात इंद्रिय आदि द्रव्यों को छोड़ करके ये जो आत्मा है उसी की पहले परीक्षा करते हैं। व्यतिरिक्त का मतलब है भिन्न, इंद्रिय आदि पदार्थों से भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा की परीक्षा का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। ये शीर्षक स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को। अब आगे पंक्तियों को देखिएगा क्या कहना चाहते हैं पंक्तियां। परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमाणों की परीक्षा की गई है, प्रमाणों की परीक्षा हो चुकी है। अब प्रमाणों के बाद में क्रम किसका है? प्रमेय का है। कितने पदार्थ हैं जी? 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि जो आपने 16 पदार्थ पढ़े हैं, और उन 16 पदार्थों में पहला पदार्थ है प्रमाण, और प्रमाणों की परीक्षा हो गई है। सामान्य परीक्षा भी की है, विशेष परीक्षा भी की है, सब प्रमाणों को लेकर के एक एक की परीक्षा की है ना। और अंतिम परीक्षा हुई थी शब्द प्रमाण की, और शब्द प्रमाण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये मैंने आपको बोला है। उसका झलक दिखा रहा हूं जी, इधर देखिए मेरी ओर से। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जो मेरी दोनों उंगलियों के बीच में जितना स्पेस है इतना है, और अनुमान का जो क्षेत्र है इतना है। देखिएगा स्पेस, देखिएगा दोनों उंगलियों के बीच में, और मैं इन उंगलियों को बढ़ाता जा रहा हूं। अब स्क्रीन में जितना आपको दिखाई दे रहा है ये फुल साइज है इसका। अब ये शब्द प्रमाण का क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है शब्द प्रमाण का, इसलिए आप बहुत लंबे काल से शब्द को लेकर के सुना है, और आप उसमें आप बीच बीच में परेशान भी हुए होंगे, आपके ऊपर से भी कुछ बातें निकल गई होंगी, और आप उसको बार बार सुनेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भले आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि शब्द प्रमाण का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको समझना आवश्यक है, और हमारा जीवन का सर्वाधिक अंश उसी शब्द प्रमाण के आश्रय से चलता है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सब प्रमाणों की परीक्षा ठीक प्रकार से व्यापक रूप से करके समाप्त कर दिया है। अब क्रम प्राप्त है प्रमेय, और प्रमेय बोलते ही आपके मन में आना चाहिए कि कितने प्रमेय हैं। 16 पदार्थों में दूसरा पदार्थ का नाम प्रमेय है, तो ये जो प्रमेय है वो प्रमेय का अर्थ भी समझ में आना चाहिए आपको। प्रमेय किसको कहते हैं? नहीं तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे। प्रमेय, ये प्रमेय क्या होता है, आपके दिमाग में झट आ जाएगा किसी के दिमाग में, और आप प्रमेय में अटके रहेंगे, आगे जो बोलते रहेंगे उसको सुनेंगे नहीं, वो प्रमेय में सोचते रहेंगे, मन ले जाएंगे, और सारी बात सुन करके फिर पूछोगे आप प्रमेय क्या होता है। ऐसा मत करना, ये भूल मत करना। अच्छा, वो प्रमेय प्रारंभ में बोला ना, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, ये सब सुना है ना आप लोगों ने, तो उनमें ये एक प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है। और 16 पदार्थों का दूसरा पदार्थ, 16 पदार्थों में द्वितीय पदार्थ है, और प्रमेय क्या है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आए तो आवृत्ति करनी है। आपको पता है कि 2 अध्याय पूरे हो गए, अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। क्या लिखा है थोड़ा सा पहले देख लूं, और उसमें देख करके पीछे को थोड़ा देखूं, तो इस तरह का पहले पाठ को देख करके जब आप आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये जो प्रमेय हैं ये 12 प्रमेय बताए गए हैं, और जो पहले अध्याय के पहले आह्निक में
आप 9वां सूत्र खोल करके देखेंगे तो वहां 12 प्रमेय गिनाए गए हैं, और उन 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय है आत्मा, और बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा, इंद्रिय, ठीक है ना। आप लोगों को याद है कि 12 प्रमेय क्या होते हैं? कोई बोल सकते हैं आप में से 12 प्रमेय कौन गिनाएंगे? हाँ, वेद प्रिया जी ने हाथ खड़ा किया, गिनाइए, सुनिए सब लोग। स्वामी जी मैं सूत्र बोल रही हूँ, उसके बाद बता दूँ। जी। आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव बल दुःखापवर्गास्तु प्रमेय। हाँ, इन्होंने सूत्र के रूप में 12 प्रमेय गिनाए हैं, ठीक है जी। तो आत्मा शरीर इंद्रिय, ठीक है ना, आत्मा शरीर इंद्रिय, अब बाकी आप लोग बाद में समझते जाना। तो ये 12 प्रमेय गिनाए गए वहां पर, और उन 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा। उसी आत्मा की परीक्षा यहां पर तीसरे अध्याय में प्रारंभ की जा रही है। तो अब वो आत्मा की परीक्षा करना है तो ऐसे तो परीक्षा नहीं करेंगे, परीक्षा का एक अपना एक प्रकार होता है, और जिसको आपने संशय के विषय में पढ़ लिया आपने कि कोई भी वस्तु है जिसकी परीक्षा करना है तो परीक्षा करने से पहले उस पर संशय पैदा करो, और संशय पैदा करके ही उसकी परीक्षा आप सटीक कर सकते हो। और आपने संशय नहीं किया और ऐसे परीक्षा करने लग जाओ तो फिर भूल कर जाएंगे और ठीक से परीक्षण नहीं होगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब करना होता है तो वो सब प्रकार से ठीक प्रकार से करना होता है ना, परीक्षण तो अच्छी तरह करना है। तो आइए यहाँ पर बोला जा रहा है परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमाणों की परीक्षा हमने कर दी है जी। प्रमेयम इदानीम परीक्षते, अब प्रमेय की परीक्षा की जा रही है। तच्च आत्मादि, और वो प्रमेय क्या है? आत्मा आदि, और आदि से शरीर इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि जितने भी बताए गए हैं वो 12। आत्मा उनमें प्रथम स्थान है। आत्मा के बारे में विविच्यते, ये विविच्यते क्रियापद है, आत्मा का विवेचन किया जा रहा है। ये जो विविच्यते जो क्रियापद है बहुत महत्वपूर्ण है। विविच्यते का मतलब कोई भी वस्तु हो उसकी विवेचना करनी होती है। विवेचना का मतलब होता है पृथक पृथक करना। पृथक पृथक करने का अभिप्राय होता है आत्मा रूपी वस्तु को समस्त भिन्न वस्तुओं से अलग करके देखना। एक तरफ आत्मा है और एक तरफ दुनिया भर की वस्तुएं हैं, और उन दोनों में पृथकता है, भिन्नता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है और इसमें क्या है, तो अलग अलग वस्तुओं की विशेषताओं को सामने रखने से ही आत्मा के बारे में पता लगेगा। तो ये है विवेचन। विवेचन का अर्थ बता रहा हूं, पृथक पृथक करके वस्तुओं को समझना। बिना पृथक किए, बिना दोनों को समझे एक नहीं समझ में। एक को समझने के लिए दूसरे को भी समझना होता है। और यहां पर भी मैं आपको स्पष्ट करूं, अद्वैत को भी सामने ले आओ। एक को समझने के लिए दूसरे को समझना होगा, दूसरे के बिना एक भी नहीं है, याद रखना। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर हमें विवेचना करनी है, अर्थात पृथक पृथक करके आत्मा को और आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अलग है। तो हमारी दृष्टि से, तो हमारी का मतलब है वेद की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से, 2 प्रकार के पदार्थ हैं जो आप सब समझते हैं। एक तो चेतन है और एक जड़ है। तो जड़ को पृथक करना है, आत्मा को पृथक करना है। दोनों का गुण कर्म स्वभावों को, दोनों के गुण कर्म स्वभावों को समझते हुए जड़ पदार्थों से पृथक करके उसके स्वरूप को पहचानना है कि आखिर ये आत्मा ऐसा होता है या आत्मा कुछ नहीं है, या केवल जो दूसरा है वही होता है। ये यहां पर बताया जा रहा है, इसलिए यहां विवेचना की जा रही है। अब कह रहे हैं संशय पैदा किया जा रहा है आत्मा के विषय में। संशय कैसा पैदा करते हैं, ये भी उसकी शैली। जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे ना तो आप याद रखना, हर पंक्ति को, हर शब्द को बड़े ध्यान से, एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करना है। यहाँ वो सारी बातें सिखाई जाएंगी आपको अलग से। कोई पूछता है जी मैं इसके बारे में कोई ऐसे बुक बता दीजिएगा, जैसे खान पान के बारे में कोई बुक बताइए। अब अलग से नहीं बताया जाएगा, पूरा आयुर्वेद है,
पूरा आयुर्वेद पढ़ो तो आपको पता लगेगा। मैं एक बुक पर्टिकुलर दिखा दूंगा, देखिए जी, इसमें सब आपको मिलेगा। ऐसी कोई बुक नहीं है। ऋषियों की बात कर रहा हूं मैं, मनुष्यों की बात नहीं है, ऋषियों की बात कर रहा हूं मैं। ऋषि ऐसे आपको पर्टिकुलर केवल खान पान के बारे में कोई बुक नहीं लिखा है, उन्होंने पूरा आयुर्वेद दिया है। और पूरा आयुर्वेद को हम देखेंगे, आत्मसात करेंगे, फिर हमको पता लगेगा कि खाने के पीने के बारे में क्या कहा गया है। ऐसा तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो संशय कैसे पैदा किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका मेथड क्या है, जो भी आप कह सकते हो। कह रहे किम, क्या, देह इंद्रिय मनो बुद्धि वेदना संघात मात्रम आत्मा। अब प्रश्न किया जा रहा है, जिसको आप आत्मा बोल रहे हो, क्या आत्मा इसको कहते हैं? किसको? देह का मतलब शरीर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना का मतलब है अनुभूतियां, इमोशंस, जैसे सुख, दुख, ज्ञान, ये सब वेदनाएं। और फिर संघात, तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना, इन सब का जो एकत्रीकरण, अर्थात इन सबको मिला लो, शरीर को भी, इंद्रियों को भी, मन को भी, बुद्धि को भी और वेदना को, इन सबको मिलाएंगे तो संघात बनेगा, इन सब का समुदाय। और उनको इतना संगठित करो तो तब जाकर के वो एक पदार्थ बनेगा। क्या उसको आत्मा कहते हैं? मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें शरीर भी है, ऐसा पदार्थ जिसमें इंद्रियां भी है, ऐसा पदार्थ, वो तो सामुदायिक पदार्थ है ना, संगठित एक बड़ा पदार्थ है। उस बड़े पदार्थ में ये सारे तत्व हैं, शरीर भी उसमें है, इंद्रियां भी उसमें हैं, मन भी उसमें है। क्योंकि अलग अलग तत्व याद रखना, शरीर अलग है, इंद्रिय अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, वेदना अलग है। तो एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा संगठित पदार्थ है। संघात पीछे बताए थे ना आपको, संघात का मतलब है बहुत सारे अवयव, बहुत सारे अवयवों को ऐसे घुंपित करना, ऐसे घटित करना, ऐसे असेंबलिंग करना, ऐसे निकटता लाना, उसके एक विशेष शेप, उसकी एक विशेष आकृति बनती है अनेक पदार्थों का। फिर वो एक पदार्थ सामने आपको बन करके आया है, क्या उसको आत्मा कहते हैं? जिसमें शरीर भी है, जिसमें इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि है। अर्थात मोटी भाषा में बोलो, शरीर ही आत्मा है क्या? ये जो दिखने वाला शरीर है यही आत्मा है क्या? अब शरीर से हम केवल शरीर नहीं ले रहे हैं, शरीर में सारे गिनाए गए सारे तत्व ले रहे हैं। तो क्या ये शरीरी आत्मा है? अहोस्वित अथवा तद व्यतिरिक्ता इति, ये जो शरीर है इससे, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वेदनाएं, इन सब से कोई अलग कोई चीज है जिसको आप आत्मा कहना चाह रहे हैं। आखिर क्या सत्य है? ये सत्य है या वो सत्य है? ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी? अब कह रहे हैं, अच्छा आपके प्रश्न, ये प्रश्न जो आपके मन में पैदा हुआ है, ये हुआ क्यों है? थोड़ा रुकिएगा, ये बैटरी लो हो गया है। चार्जर दे दो, बैटरी लो। एक व्यवधान आया जी, थोड़ा आप रुकिएगा। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, शट डाउन हो रहा है। जैसे उसने नहीं, जैसे उसने मेरे को दिखाया है ना, नहीं मेरे को केवल यहाँ लिखा हुआ आया था, उसी को देखना मैंने। आप फोन में चालू करके दे दो। फोन में चालू नहीं कर सकता मैं, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं अपने
कई बार ऐसा हो जाता है। पढ़ाते हुए ध्यान नहीं था ना, स्वामी जी तो पढ़ा रहे थे। नहीं वो हाँ जिसकी चीज होती है उसे पता रहता है। जी हाँ जी। ओम, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी स्वामी जी। जी जी। तो यहाँ पर कहा कि आखिर आपको संशय हुआ है तो क्यों हुआ? भाई संशय का कोई कारण होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि ये जो समुदाय, ये आत्मा है, ये इनसे बिल्कुल अलग है, तो ये बात आपके मन में आई क्यों? मतलब ऐसा सोच मन में आने के पीछे कोई तो कारण होना चाहिए ना, तो इसलिए पूछ रहा है कुतस्ते संशया। आपको ते का मतलब है तुमको, ते का मतलब है आपको, कुतः संशया, कहां से ये संशय पैदा हुआ है? अब वो उत्तर दे रहे हैं संशय कैसे उसके मन में आया। कहते हैं व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धे। व्यपदेश कहते हैं व्यवहार। व्यपदेशस्य उभयथा, उभयथा का मतलब दोनों प्रकार से। व्यवहार दोनों प्रकार से होता है लोक में। व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धे, ये जो व्यवहार है वो दोनों प्रकार से होता है लोक में, इसलिए ये संशय पैदा होता है। अब दोनों प्रकार से क्या होता है व्यवहार लोक में, वो भी कहेंगे आगे। वो कह रहे हैं क्रिया करणयोः कर्ता संबंधस्य अभिधानम व्यपदेशः। पहले व्यपदेश को समझा रहे हैं, अर्थात व्यवहार को समझा रहे हैं कि जिसको आप व्यवहार कहते हो वो व्यवहार क्या चीज है, व्यवहार को समझा रहे हैं। अब देखिएगा न्याय दर्शन की जो शैली है, बात करने की एक शैली होती है ना, और बहुत सुंदर शैली, जिससे आपको जो भी आप समझना चाहते हैं किसी भी विषय को, वो एकदम हृदयंगम कराते न्याय दर्शनकार। महर्षि गौतम ने जो सूत्र बनाया है, और उन सूत्रों को ऐसा भाष्य किया वात्स्यायन ने कि हर बात को आपको हृदयंगम करा करके वो छोड़ते हैं। ऐसे ही नहीं उत्तर देते हैं, एक सिस्टमेटिकली एक प्रक्रिया से उत्तर देते जाते हैं, और एकदम बुद्धि में बैठ जाती वो बात। तो कह रहे हैं आप व्यवहार कह रहे हो, व्यवहार किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं क्रिया करणयोः कर्ता संबंधस्य अभिधानम व्यपदेश। यहाँ जो व्यवहार है ये अलग व्यवहार है जी। आप खाने का, आप पीने का, सोने का, वो वाला व्यवहार नहीं है, वो अलग अलग, ये अलग प्रकार का व्यवहार है। तो कहते हैं ये जो व्यवहार है क्रिया करणयोः, एक है क्रिया जो भी हम क्रियाएं करते हैं, और एक करण होता है साधन, किसी के थ्रू कोई काम करते हैं ना वो साधन। तो क्रिया और करण इन दोनों के, कर्ता, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा क्रिया और करण इन दोनों के जो संबंध है उस संबंध को कहने वाला होता है। कर्ता के द्वारा मतलब कर्ता जो है क्रिया के द्वारा अपनी बात रखता है और किसी साधन के द्वारा रखता है। तो कर्ता के द्वारा क्रिया और करण इन दोनों को जोड़ता है अपने साथ। तो कहते हैं क्रिया और करण यानी साधन, क्रिया और साधन को कर्ता के द्वारा जोड़ने का नाम ये व्यवहार है। और ये व्यवहार दो प्रकार का होता है, सा द्विविधः। और ये जो व्यपदेश है, ये व्यवहार है, वो दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार का कैसा होता है? एक है अवयवेन समुदायस्य कथनम, अवयव के द्वारा समुदाय को कहना, ये एक प्रकार का व्यवहार होता है। ये एक ऐसा व्यवहार है, एक अवयव से हम समुदाय को बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ जी? उसका उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मूलैः वृक्षः तिष्ठति, मूल से वृक्ष खड़ा है, जड़ों के कारण से वृक्ष खड़ा है जी। अब जड़ ना हो तो वृक्ष कैसे खड़ा रहेगा? अब मूल क्या है जी? वो वृक्ष का एक अवयव है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अवयव से समुदाय को बोला जा रहा है। ये एक व्यवहार हम करते हैं। दो प्रकार के व्यवहार होता है। एक व्यवहार वो है अवयव से पूरे समुदाय को बोला जा रहा है। अब समुदाय कौन है? वृक्ष पूरा समुदाय है, अनेक अवयवों को मिलाने पर वृक्ष होता है। और एक अवयव से पूरे वृक्ष को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मूलै वृक्षः तिष्ठति,
मूल से अर्थात जड़ों से या जड़ों के कारण से वृक्ष खड़ा है। आपसे मैं पूछूं ये हरा भरा वृक्ष क्यों खड़ा है जी, तो आप यही उत्तर देंगे मूल बढ़िया है जी, इसका मूल के कारण से खड़ा है, इसके जड़ें मजबूत हैं। नहीं जी ये सब सूख गए जी, भयंकर गर्मी चल रहा है तो बस सब सूख रहे हैं, ये क्यों हरा भरा है जी, तो आप ये कहेंगे इसके मूल बहुत मजबूत है, इसके जड़ें जो है ना बहुत दूर तक गई हुई हैं, ये कहीं ना कहीं से अपना खुराक निकाल के ले आती हैं वो जड़ें, और इसलिए हरा भरा है, इसके मूल मजबूत हैं। तो मूल के द्वारा यानी जड़ों के कारण से इतना बड़ा वट वृक्ष जो है खड़ा है। तो मूल क्या है, वो वृक्ष का ही तो अवयव है ना। क्या जड़ें वृक्ष से अलग है क्या? मेरी ओर देखिएगा, ये आंत शरीर से अलग है क्या? शरीर का तो एक अवयव है ना, एक पार्ट है, एक अंग है। तो ऐसे वृक्ष का ही तो एक अंग है ना जड़ें, पर बोला जा रहा है एक अवयव से पूरे वृक्ष को बताया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अवयव के द्वारा समुदाय को भी बताया जाता है, ये एक प्रकार का व्यवहार है। तो ये कहना चाह रहे हैं अवयवेन समुदायस्य, अवयव के द्वारा समुदाय को बताया जाता है। ये एक ऐसा व्यपदेश, एक ऐसा व्यवहार होता है। एक दूसरा उदाहरण दिया, स्तंभई प्रासादो ध्रियते। स्तंभई, स्तंभ कहते हैं खंबे, जैसे आप बिल्डिंग बनाते तो उसके पिलर होते हैं, ठीक है जी, जो जितने खंबे होंगे उतना बड़ा आप मजबूत उसको भवन को, प्रासाद कहते हैं भवन को। तो कहते हैं स्तंभई, तो खंभों के द्वारा प्रासाद, महल या बिल्डिंग, भवन वो ध्रियते, धारण किया गया है। यानी खंभों के द्वारा महल को, बिल्डिंग को धारण किया गया है। यानी इतने बड़े बिल्डिंग को किसने धारण किया है, तो खंभों ने धारण किया है। तो खंभे कौन है, बिल्डिंग का ही तो अवयव है। तो यहां अवयव के द्वारा समुदाय को बताया गया है। दोनों एक जैसे उदाहरण है, एक की बजाय दोनों उदाहरण दिए इन्होंने। ये स्पष्ट हो गए जी। तो यहां इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट किया है कि अवयव के द्वारा पूरे समुदाय का कथन होता है, व्यवहार होता है। ये एक प्रकार का व्यवहार है। फिर दूसरा व्यवहार कैसा होता है, तो कहा है अन्येन अन्यस्य व्यपदेशा, एक के द्वारा एक का कथन होता है। अर्थात एक मतलब अलग व्यक्ति एक है, एक दूसरा व्यक्ति है, तो एक के द्वारा दूसरे का कथन होता है। मतलब यहां एक के द्वारा दूसरे का कथन का मतलब है दोनों अलग अलग है। वहां तो एक ही वस्तु था, एक ही वस्तु थी ना, वहां पर वृक्ष तो एक ही वस्तु थी। अब एक ही वस्तु में एक अवयव से पूरे वस्तु को समझाए वहां पर। अब यहां पर एक वस्तु को समझाने के लिए दूसरे वस्तु को सहारा बना दिया। यहां अलग अलग वस्तु हैं, तो कहा जा रहा है अन्येन अन्यस्य व्यपदेशा, एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु को बताया जाता है। ये एक दूसरा व्यवहार है। यहां पर ये इस प्रकार से दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। यानी एक ही वस्तु से एक ही, उसी वस्तु से उसी वस्तु को समझाना, मोटी भाषा में बोल रहा हूं। एक ही वस्तु से यानी उसी वस्तु से उसी वस्तु को समझा सकते हो, या किसी वस्तु को समझाने के लिए दूसरे वस्तु का सहारा ले सकते हो। ये दो प्रकार के व्यवहार चलते हैं। ये वो वाले व्यवहार है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी। अब उदाहरण दे रहे हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को कैसे समझाते हम लोग, उसका उदाहरण दिया है कि परशुना वृश्चति। परशु कहते हैं कुलाड़े को, परशुना तृतीय विभक्ति है, तो कुलाड़े से काटता है। वृश्चति का मतलब है काटता है, ये क्रियापद है, ठीक है जी। तो परशुना वृश्चति, कुलाड़े से काटता है। अब जो काटी जा रही है वो अलग है, जो कुलाड़ा है वो अलग है, और काटने वाला अलग है। काटने वाला कौन है जी, करता है। तो परशुना वृश्चति, कुलाड़े से काटता है।
अब काटने की क्रिया बताई जा रही है, बोला है ना वहां पर, किरण, क्रिया और करण, दो बातें बताई वहां पर। तो इस काटने की क्रिया से यह स्पष्ट हो रहा है, तो जो काटी जा रही है वो एक अलग वस्तु है, और जो काटने वाला है वो अलग वस्तु है, और जिससे काटा जा रहा है वो अलग है। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को यहां पर बताया जा रहा है, ये एक प्रकार के व्यवहार है। अब दूसरा उदाहरण दिया है, प्रदीपेन पश्यति, देखता है, पश्यति का अर्थ होता है देखता है, पर कैसे देखता है? प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देख रहा है। मतलब दीपक अलग है और देखना अलग है, और जो दिखाई दे रही है वस्तु वो अलग है, देखने वाला अलग है, दिखाने वाला अलग है। इससे भी आपको पता लग रहा है एक से दूसरे को बताया जा रहा है। स्पष्ट हो गए जी? अब आगे देखिएगा, ये तो हो गए जी एक प्रकार के उदाहरण। अस्ति च अयम व्यपदेश, और एक अलग प्रकार का भी व्यवहार होता है। वो क्या होता है? चक्षुषा पश्यति, आंखों से देखता है। देखिए पहले बोला है दीपक से देखता है, और अब बोल रहे हैं चक्षुषा पश्यति, आंखों से देखता है। अब ये जो व्यवहार है इसको थोड़ा पकड़ने का प्रयत्न करना, संशय यहीं पर है। ये अगर ये उदाहरण आप समझेंगे ना तो आपको संशय क्या है वो पकड़ में आएगा। अब अपने आप इतना पढ़ लिए जी, 2 अध्याय पढ़ लिए का मतलब है लगभग आप न्याय दर्शन को आधा पढ़ लिया आपने। 2 ही पुस्तक आपके सामने है ना, 2 पुस्तक है आपके सामने, दोनों को आधा बना करके लगभग, यानी पहला अध्याय बड़ा है, दूसरा अध्याय भी बड़ा है, इसलिए इसको अलग कर दिया। अब तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय 3 अध्याय हैं, 3 अध्याय होते हुए भी वो भी लगभग आधा जैसा है, यानी 2 अध्याय बराबर 3 अध्याय, लगभग, थोड़ा बहुत अधिक है, तीनों हैं लेकिन लगभग बराबर है। तो आधा न्याय आपने पढ़ लिया है, तो हर छोटी बात को मैं नहीं बता सकता हूँ, अब आपको अपने आप समझना पड़ेगा। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, ये जो संशय के कारण बताए जा रहे हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको थोड़ा समझना होगा, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा खोलना होगा। ये जो कह रहे हैं चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, पकड़ रहे हैं आप, आंख से देखता है। अब आंख से देखता है तो आंख भी उसी का है और देखने वाला भी, यानी वो ही देख रहा है। यहाँ देखने वाला और आंख अलग नहीं दिख रहा है। हमको जो प्रतीति हो रही है ना, मतलब मैं आंखों से आपको देख रहा हूं, तो कौन देख रहा है जी? शरीर देख रहा है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है? शरीर तो देख रहा है, यहां शरीर ही देख रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही है। ये तो संशय का कारण है हमको। और वहां क्या हो रहा है? परशुना छिन्नति या वृश्चति, और प्रदीपेन पश्यति। अब देखिएगा, प्रदीपेन पश्यति को देखिएगा, एक तो चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, और दूसरा है प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देखता है। तो दीपक बिल्कुल मेरे से अलग है, दीपक मेरे से बिल्कुल अलग है, दिखाने वाला बिल्कुल अलग है। वहां पर यहां आंख से देखता है, यहां पर आंख जो है ये अलग नहीं दिख रहा है मेरे से, मैं ही आंख हूं ऐसा दिख रहा है। इसलिए वो आदमी ये मान बैठता है कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर को ही सब मानता है, अलग से आत्मा को मानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं आंख से देख रहा हूं, तो मैं को देख रहा हूं अथवा मैं किसी दूसरे को देख रहा हूं। यहां दिखाने वाला अलग और देखने वाला अलग ऐसे प्रतीति नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब एक ही शरीर के अंदर है। इसलिए आदमी को संशय होता है शरीर से अलग, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जो सब एक ही में है ना, तो एक ही एक प्रकार से, जिसको हम शरीर बोलते हैं। तो शरीर ही आत्मा है ऐसा आदमी को लगता है। और कहीं जब ये उदाहरण दिखाई देते हैं ना, प्रदीपेन पश्यति, तो प्रदीप अलग है बिल्कुल, देखना यहां पर भी हो रहा है, देखना वहां पर भी हो रहा है, अलग अलग उदाहरण है। तो एक जगह तो अलग प्रतीत होता है, इसका जैसे दीपक अलग है और देखने वाला कोई अलग होगा, वहां बिल्कुल पृथकत्व दिखाई दे रहा है, और लेकिन चक्षुषा पश्यति में पृथकत्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संशय होता है
वास्तव में शरीर ही सब कुछ है अथवा शरीर से अलग भी कोई है जिसको आप आत्मा बोल रहे हो, इसलिए संशय पैदा होता है। मनसा विजानाति, मन से जानता है। अब मन थोड़ा अलग है, शरीर में ही मन है, मैं ही मन हूं, मैं ही जान रहा हूं, इसलिए शरीर सब कुछ है। शरीर से अलग, मन से अलग कोई आत्मा नहीं है, इसलिए संशय होता है। मनसा विजानाति, मन से जानता है। बुद्धिया विचारेति, बुद्धि से विचारता है। शरीरेण सुख दुखम अनुभवती, शरीर से सुख दुख की अनुभूति कर रहा है। अब यहां पर ये जितने उदाहरण दिए हैं ना, ये सब संगात से हो रहे, याद रखना। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वेदना, इन सब का जो संगात एक समुदाय है, ये ही सब कुछ कर रहा है। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। और एक उदाहरण ये है कि दीपक से देखता है, वहाँ बिल्कुल दीपक अलग है, देखना अलग है। तो वहाँ दो चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही और यहाँ दो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, यहाँ एक ही है। इसलिए हमें संशय होता है, शरीर के अतिरिक्त कुछ और आत्मा क्या जरूरत है? शरीर सब कुछ कर रहा है ना, देख भी शरीर रहा है, सोच भी शरीर रहा है, विचार भी शरीर कर रहा है, छूना भी शरीर कर रहा है, चखना भी शरीर कर रहा है, सब कुछ शरीर ही है। इसके अतिरिक्त आत्मा कोई होती ही नहीं है या होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा को मानने की क्या बात है? ऐसे लोग डराते रह रहे हैं आपको, आत्मा होता है, ये होता है, वो आत्मा मरता नहीं है। अरे मर गए, शरीर समाप्त हो गए, यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। ऐसे भी उदाहरण हमको सामने आ रहे हैं। और एक ऐसे भी उदाहरण है कि दीपक से देखता है का मतलब दीपक अलग है, तो देख रहा है तो वो कौन है देखने वाला? उससे भी पता लगता है कि कोई अलग भी कोई होना चाहिए। तो दो प्रकार के उदाहरण होने से आत्मा के विषय में संशय पैदा हो रहा है कि आखिर शरीर को सब कुछ माना जाए या शरीर से कोई अलग होता है जिसको आप आत्मा कह रहे, वो माना जाए। तत्र न अवधार्यते, अंत में कह रहे हैं, तो इस दो प्रकार के उदाहरण आने से न अवधार्यते, निश्चय नहीं हो पा रहा है। किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संगातस्य अथ अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य वा इति। अब इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। क्यों निश्चय नहीं हो पा रहा है? इसलिए निश्चय हो पा रहा है, क्या ये जैसे अवयव के द्वारा समुदाय को जानने के समान है, जैसे देहादि संगात है जिसको हम समझ रहे हैं, अथवा ये ऐसा है कि एक के द्वारा दूसरे को जाना जाता है, उस उदाहरण के समान है ये। जिस आत्मा को आप समझना चाह रहे हो, यानी शरीर अलग है और शरीर में एक आत्मा रहता, वो अलग है, ये तो आपके कथन है। मैं तो कह रहा हूं शरीर अलग और आत्मा अलग नहीं, सब कुछ वही है। उसी को शरीर मानो, उसी को आत्मा मानो, वो एक ही चीज है। आत्मा कोई अलग नहीं है। शरीर के एक एक पार्ट को अलग कर दो, एक एक सेल को अलग कर दो, उसको आप जला के नष्ट कर दो, बस समाप्त। आत्मा कोई है ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। एक तो ये स्थिति है, क्योंकि उदाहरण ऐसा है कि उसी से सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। और एक ऐसे भी उदाहरण है कि उसी से उसी को समझा रहे हैं, और एक ऐसे उदाहरण है अलग से अलग को समझा रहे हैं। तो दोनों उदाहरणों में से किस उदाहरण के अनुसार मानो इस शरीर को? अवयव से समुदाय को समझने के समान मानो, अथवा एक को समझने के लिए दूसरे को जैसे समझाते हैं एक से, उसके अनुसार समझ करके दोनों को अलग अलग मानो? ये संशय हमें हो रहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? प्रश्न समझ में आया जी? तो अब प्रश्न तक ही सीमित रखते हैं, प्रश्न तक ही सीमित रखते हैं। आज प्रश्न को समझ लीजिएगा और कल उत्तर को समझ लीजिएगा, क्या उत्तर देंगे। तो एक बार प्रमेयों को देख के आइएगा
प्रमाणों को देख के आइएगा, थोड़ा सा आप रिवाइज करके आइएगा, पीछे की आवृत्ति करके आइएगा, और इसको भी आगे पढ़ करके आए। हमेशा जिस पाठ को आप पढ़ने जा रहे होते हैं उसको एक बार पढ़ करके आए और पीछे को थोड़ा सा देख करके आइए, तो आपको सरलता होगी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, हाँ बोलिए निर्मला जी। स्वामी जी अवधार्यते का अर्थ क्या लेंगे? अवधार्य का मतलब निश्चय किया जाता है, और ना अवधार्यते का मतलब है निश्चय नहीं किया जा रहा है कि ये मानो वो मानो। अवधारण का अर्थ होता है निश्चय, और ना जोड़ते ही अनिश्चय। धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति।